इसी बीच हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, अमित शाह ने यहाँ पर कई बड़ी बातों का जिक्र किया, खासतौर पर उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया, घुसपैठियों का यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आई। आप इस संकल्प पत्र को कैसे देखती हैं? अब तो ये सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अमित शाह खुद संकल्प पत्र वहां पर घोषणा के दौरान वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने घोषित किया। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, लेकिन क्योंकि झारखंड की राजनीति इस समय गरमाई हुई है और खास तौर पे आपने सवालों में सुना कि किस तरीके से बार बार या तो करप्शन की बात आई या मुख्यमंत्री के जेल जाने को लेकर सवाल पूछे गए, और शायद इन तमाम सवालों का जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो खुद गृह मंत्री अमित शाह दे सकते थे। अब इस संकल्प पत्र को कैसे देखा जाए? सीधे तौर पर जिस तरीके से पहला मुद्दा यूसीसी, एक खास बात कही गई। आपने देखा होगा जब यूसीसी का मुद्दा आया था, जब उत्तराखंड पहला राज्य नहीं बना था यूसीसी लागू करने को, उस समय आदिवासियों के मन में एक डर भी था और गुस्सा भी था। और खास तौर पे वो लोग जो, अगर आदिवासियों का जिक्र करें, उसमें ये नाराजगी थी कि अगर भाजपा की सरकारें आती हैं, हर राज्य में यूसीसी लागू होता है, तो कहीं ना कहीं जो उनके पुराने ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आज आप देखिए, यूसीसी अगर लागू होगा तो आदिवासियों को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, बाहर रखा जाएगा। ये तमाम आदिवासियों को उनकी सुरक्षा, उनके कल्चर का एक मैसेज है, जाहिर तौर पे अपने आप में एक बड़ी घोषणा है। दूसरी बात देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर एक लगातार लंबा मुद्दा चलता आ रहा है, जिसको लेकर दो टूक स्पष्ट गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान ये कर दिया कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि झारखंड का जो गौरव है, झारखंड का जो वहाँ की जो तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, वो झारखंड में रहने वाले वोटर, झारखंड के लोगों के लिए। और जिस तरीके से घुसपैठ बढ़ रहा है, वोटों की राजनीति का जिक्र करते हुए विपक्ष की गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो इस पर लगाम लगेगा, क्योंकि सरकारी सुविधाओं की बात कर लें, जमीन की बात कर लें, ये झारखंड के लोगों के लिए है, झारखंड के आदिवासी लोगों के लिए है। सीधा सीधा आदिवासियों को किस तरीके से, अब आप देखिए, पूरी रणनीति है कि जेएमएम का जो आदिवासी वोट बैंक है उस पर कैसे सेंधमारी की जाए, कैसे आदिवासी वोट को कंफर्टेबल कराया जाए कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो उनके हितों की रक्षा होगी, उनका सम्मान किया जाएगा और उनका कैसे विकास में वो मुख्य धारा में भागीदार रहेंगे। फिर आप देखिए, बिरसा मुंडा का जिक्र आता है, तमाम तरीके की बात का जिक्र आता है, और अब करप्शन का जिक्र। देखिए, एक तरफ जो जेएमएम के मुख्यमंत्री हैं, अभी जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश में, जेएमएम के बड़े नेता हैं, उनके लिए एक ही कार्ड है, वो है सेंटिमेंट का कार्ड, कि उनको वो जेल गए और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत गए। तो वहां पर अमित शाह ने साफ कर दिया कि जिसके सांसद या जिसके विधायक के घर पे आप 300-350 करोड़ की नकदी मिलती है, तो ऐसी स्थिति में सवाल ये मीडिया से उठाया गया कि क्या उनको जेल भेजना चाहिए या नहीं, और यहाँ पर करप्शन का सीधा सीधा चार्ज अभी की जो सरकार है उस पर लगाया। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने टारगेट करते हुए ये साफ कह दिया कि क्योंकि कर्नाटक में जो बातें कहीं नहीं हुई, तेलंगाना में जो वादे किए वो नहीं हुए, यानी अगर वादों पर कोई पार्टी खड़ा उतरती है तो वो नरेंद्र मोदी की पार्टी है। तो सीधा सीधा आप इस पूरे संकल्प पत्र में देखिए, और एक फ्रीबीज की काफी तस्वीर नजर आई, और उसके लिए भी जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि इतनी गड्ढे में रही है यहाँ की जनता, इतना नुकसान हुआ, इतना पिछड़ गई है कि एक बार उनको मुफ्त चीजें देने से उनको ऊपर उनका उत्थान किया जाए। तो जाहिर तौर पे ये पूरी जो संकल्प पत्र है, इसको आप देख लीजिए कि आदिवासी वोट बैंक को टारगेट करना, हेमंत सोरेन के वोट बैंक को टारगेट करना, आदिवासी वोट बैंक को भाजपा की तरफ खींचना, और इसके अलावा देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर तो आश्वस्त है ही कि लोकसभा में 29 सीटों में वो लीड ले रही थी, लेकिन अगर आश्वस्त नहीं है तो वो आदिवासी वोट बैंक को लेकर, इसकी वजह से जेएमएम पार्टी में सेंधमारी भी हुई। लेकिन अब पूरा का पूरा संकल्प पत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है यूसीसी में आदिवासियों को बाहर रखना। यह एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जाएगा, और आप देखेंगे कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, तमाम लोग जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो वो इन मुद्दों का जिक्र करेंगे। और ऐसा नहीं है कि संकल्प पत्र को जब बनाया गया तो उसमें बहुत लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, और जमीनी हकीकत को समझा, जमीनी जरूरतों को समझा कि आज की तारीख में झारखंड के लोग क्या उम्मीद करते हैं, आज की तारीख में झारखंड के आदिवासी क्या उम्मीद करते हैं। क्योंकि एक बड़ा मैसेज
प्रेसिडेंट जो झारखंड से आती हैं उनको द्रौपदी मुर्मू को बनाने के बाद आदिवासियों में एक बड़ा मैसेज दे ही दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पहली पार्टी है जिसने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन उसके साथ साथ उस मैसेज को किस तरीके से जनता के बीच में और घर करना है, और आदिवासी समुदाय के साथ भाजपा के कार्यकर्ता सीनियर नेता बैठे मिले, उनको कन्विंस किया, उनको समझाया गया कि राष्ट्र पार्टी और डबल इंजन की सरकार के महत्व को समझाया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी क्या डिमांड्स है, और इन डिमांड्स के बाद ये संकल्प पत्र तैयार किया गया। इसको कहीं ना कहीं इस संकल्प पत्र बिल्कुल अदिति, इन तमाम घोषणाओं के साथ हेमंत सरकार से, हेमंत सोरेन से कई सारे सवाल पूछते नजर भी आए अमित शाह, और कहा भी कि झारखंड को बीजेपी ने ही बनाया और बीजेपी ही अब संवारेगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।